So we began studying about the holiness of God, हम पवित्रता परमेश्वर की पवित्रता के बारे में सीख रहे थे। and we looked at what is holiness, हमने देखा कि पवित्रता क्या है। and we looked at holiness is the core nature of God. हम देखते हैं कि परमेश्वर हमने की देखा कि हमने holiness, देखा कि पवित्रता जो है परमेश्वर का मूल आधार है। and we looked at how everything, all of the other natures of God is mingled with or undergirded with holiness. और हमने देखा कि परमेश्वर के दूसरे स्वभाव जो है उनमें वो पवित्रता से क्या साथ कैसे मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। We know that God has called us to be holy. हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें पवित्रता की ओर बुलाया है। He calls us to be holy not because we are holy. उसने हमें पवित्रता की ओर इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हम पवित्र हैं। When he is calling us to be holy, God is calling us to be set apart for him. और जब पवित्रता की ओर परमेश्वर हमें बुलाता है तो वो हमें अलग होकर जीने के लिए बुलाता है। So holiness in us पवित्रता जो हम में है is not our nature. वो हमारा स्वभाव नहीं है, It is because God calls us to be holy क्योंकि परमेश्वर हमें पवित्रता की ओर बुलाता है and he makes us holy. और वो हमें पवित्र बनाता है। Now the word holy in the Hebrew इब्रानी भाषा में पवित्रता means devoted, की भक्तिमय, dedicated, समर्पित and sanctified. और पवित्र बनाया गया। And in the Greek, which is in the New Testament, यूनानी भाषा जो नए नियम में है, the word holy means, sanctified. और पवित्रता का मतलब है Sanctified. पवित्र हो जाना। Sanctified, the word sanctified. Sanctify is the meaning is पवित्र, cleansed, okay, Okay. साफ हो जाना, Sanctified. शुद्ध होना। Okay. So it's there in your notes. In the English book, it's page number 18. Page number 18. So we see that holiness is a nature of God. हम देखते हैं कि पवित्रता जो है परमेश्वर का एक स्वभाव है, But God calls us to be holy means और परमेश्वर जब हमें पवित्रता की ओर जब बुलाता है, it means that we need to be set apart for him. उसका मतलब है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करना है, We need to be devoted to him, उसके प्रति एक भक्ति होना है, dedicated to him, उसके प्रति एक समर्पित होना है, and sanctified unto him. और पवित्र उसके प्रति पवित्र हो जाना, शुद्ध होना है। So it does not just mean outward cleansing. उसका मतलब नहीं है कि बाहरी शुद्ध होना, It does not mean outwardly being sacred and pious. और बाहरी तरीके से शुद्ध और भक्तिमय हो जाना नहीं है। It's an inner quality. वो जो है अंदरूनी गुण है। It's an inner quality of being holy towards God. परमेश्वर के प्रति अंदरूनी गुण है जो पवित्र है, पवित्र होना है। When we are holy inwardly in our thoughts and in our heart, हम जब सोच में और हृदय में अंदरूनी तरीके से पवित्र हो जाते हैं, that will be seen in our outward form, in our outward being. और हमारे बाहरी तरीके से बाहरी शरीर के और में भी दिखेगा। The next point here is holiness, God's glory and beauty. और यहाँ पर अगला अंक जो है पवित्रता जो परमेश्वर की महिमा और सुंदरता है। I'll not be explaining it here because we will be studying about it in the last chapter. मैं उसमें से ज्यादा बताऊंगी नहीं क्योंकि आखिरी अध्याय में पाठ में हम वो सीखेंगे। So तभी हम लोग पढ़ेंगे. तब हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। Okay, we look at the next one, how holy is God. और हम देखेंगे कि परमेश्वर कितना पवित्र है। So please read Exodus chapter 15 verse 11 and 1 Samuel chapter 2 verse 2. निर्गमन 15 का 11 और पहला शमूएल 2 का 2 आप लोग पढ़ें।
In Exodus chapter 15, verse 11, निर्गमन 15 का 11 में, it says, God is glorious in holiness. और उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है अपने पवित्रता में महिमामय है। That means what? उसका मतलब क्या है? It means that he is great in holiness. उसका मतलब है कि वो अपने पवित्रता में महान है, He is wonderful in holiness वो अद्भुत है अपने पवित्रता में, and majestic and magnificent in holiness. और प्रतापमय और शानदार है अपने पवित्रता में। In 1 Samuel chapter 2, verse 2, पहला शमूएल 2 का 2 में, who is holy? कौन है वो पवित्र? Yes, God is holy. परमेश्वर पवित्र है। And is there anyone else who's holy like him? क्या कोई और है उसके समान पवित्र? No, it says nobody, there's nobody besides him who is holy. वहां पे है कि कोई नहीं है उसके समान पवित्र। So God's holiness is infinite. और उसका पवित्रता जो है सीमा रहित है। Not see, infinite. Asima. असीम। That means it has no beginning, no end. उसका मतलब है उसका आरंभ नहीं, अंत नहीं। His holiness is perfect and absolute. उसका पवित्रता जो है पूर्ण है और संपूर्ण तरीके से है। And he is so holy that he is unapproachable. और वो इतना पवित्र है कि उसके पास पहुंचना मुश्किल है। That is beyond something that we can even explain or understand. वो ऐसी बात है जिसको हम बता भी नहीं सकते हैं और पहुंच भी नहीं सकते हैं। And his holiness is something that no one else can attain. और उसका पवित्रता वैसा है जो कोई और प्राप्त नहीं कर सकता है। So God's holiness is just great and magnificent. और परमेश्वर की पवित्रता जो है प्रतापमय है और महिमामय है। And his holiness is absolute and perfect. और उसका पवित्रता जो है पूर्ण है और संपूर्ण है। So when we think about our holiness, और जब हम हमारे पवित्रता के बारे में सोचते हैं, and when we think that God has called us to be holy, और जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें पवित्रता की ओर बुलाया है, it's not something that is our nature, वो ऐसा नहीं है कि वो हमारे स्वभाव में है, or it's not something that is innate in us. और ऐसा नहीं है कि जो हम में है, It is something that God has endowed on us, और ऐसा है कि परमेश्वर ने जो हम में दिया हुआ है, or he's given it to us. और जो हमें परमेश्वर ने दिया है It's a gift. वो एक वरदान है। It's God's grace in our life. उसकी कृपा है हम पे। So his holiness cannot be measured in relationship to anyone. और किसी भी व्यक्ति के अनुसार उसको मापा नहीं जा सकता है। And that is how holy he is. वो है, उतना है वो पवित्र। The next point here is the holiness and goodness of God. परमेश्वर की भलाई और पवित्रता। Now some people say, कुछ लोग ऐसा कहते हैं now God's holiness leads sinners to repentance. कि परमेश्वर की पवित्रता जो है लोगों को पाप की ओर ले जाता है। For example, we looked at Isaiah chapter 6. उदाहरण से आइज़िया 6 में हमने देखा था। You remember? आपको याद होगा। Now Isaiah gets a revelation of what about God? और आइज़िया को किस विषय के बारे में प्रकाशन मिलता है? किस विषय में? Isaiah हमने पढ़ा ना पिछले क्लास में, हाँ? Yes, about the holiness of God. और वो पवित्रता के विषय में। Now, when he gets a revelation of the holiness of God, what does he understand about himself? और उसको जब एक पवित्रता का एक प्रकाशन होता है तो वो अपने बारे में क्या समझता है? Yes, he understands that he's unclean and he's sinful. वो समझ जाता है कि वो अपवित्र है और पापी है। Yes or no? हाँ या ना? So when people encounter the holiness of God, और जब लोग जो है परमेश्वर की पवित्रता के साथ सामना करते हैं, they recognize their sin and they repent of their sin. वो अपने पाप को समझ जाते हैं और वो उसमें से मन फिरा लेते हैं। And people also say that the goodness and the mercy of God, और लोग कहते हैं कि परमेश्वर की भलाई और पवित्रता,
draws a sinner towards God. और परमेश्वर की पापी को परमेश्वर की ओर खींच कर ले जाता है, And it makes a sinner who repents, और वो जो है एक पापी को मन फिराने में करता है। it makes a sinner who repents, वो पापी को मन फिराने को लेकर आता है, it makes him repent based on God's grace and his mercy. और उसके कृपा और दया के अनुसार उसको मन फिराने की ओर लेकर आता है। So when a sinner repents, जब एक पापी मन फिराता है, he receives the righteousness of God वो परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करता है, and the holiness of God, पवित्रता को प्राप्त करता है, and he turns from being a sinner to a saint. और वो एक पापी से संत की ओर बदल जाता है। It comes to a position where he is able to stand, or being able to be fit to stand in the presence of a holy और God. ऐसी वो स्थापित हो जाता है कि वो अपवित्रता से पवित्रता में हो जाता है। Now people say when God does all of these things, लोग कहते हैं जब परमेश्वर ये सब जब करता है, when God is full of goodness, love, mercy and holiness, जब परमेश्वर पवित्रता, भलाई और प्रेम से भरा हुआ है, when God is full, when God's goodness, जब परमेश्वर की भलाई, his mercy, उसकी करुणा, his grace, उसकी कृपा, his love उसका प्रेम leads a sinner, हमें एक पापी को अगुवाई करता है leads a sinner from being a sinner to a saint, कि वो पापी की अवस्था से हटकर एक संत की अवस्था में चले जाए, then why doesn't this God, take everyone to heaven? Why does he send some people to hell? क्यों नहीं परमेश्वर सब लोगों को स्वर्ग में ले जाता है, क्यों कुछ लोगों को नरक में भेजता है, Why does he allow some sinners to go to eternal hell? और क्यों कुछ लोगों को, कुछ पापियों को वो अनंत नरक की ओर भेजता है। If you look in your course material, अगर जो कोर्स में दिया गया आपका नोट्स में अगर ध्यान दें, Psalms chapter 85 verse 10 says, भजन संगीता 85:10 में कहा गया है, mercy and truth have met together. करुणा और दया एकजुट हो गए हैं। Psalm 89 verse 14 says, भजन संगीता 89:14 कहता है, righteousness and justice are the foundations of his throne. और धार्मिकता और न्याय उसकी नींव है, Mercy and truth go before your face. और करुणा और दया आपके चेहरे के सामने जाता है। So what do we understand from all of this? और इस सारी बातों से हम क्या समझ पाते हैं? Yes, that God is not only a God of holiness, grace, mercy and truth. वो परमेश्वर जो है कृपा, दया, करुणा का ही नहीं है, But we must remember हमें एक चीज याद रखना है, that mercy must meet judgment. और न्याय के साथ करुणा का भेंट होना है। Yes, God is merciful. सही है कि परमेश्वर करुणामय है, But if we don't receive his mercy लेकिन अगर हम उसकी करुणा को प्राप्त नहीं करते हैं and we don't change, और हम बदलते नहीं हैं, then we receive judgment. तब हम उसके न्याय को प्राप्त करते हैं। There is also a place for grace where it meets truth. और यहाँ पर ऐसा एक जगह भी है जहां पर धार्मिकता न्याय के साथ मिलता है। Because it says in Psalm 85:10, mercy and truth have met together. उसमें भजन संगीता 85:10 में लिखा है, करुणा और सच्चाई ने भेंट किया है। So we see that there is a place where grace meets truth. और यहाँ पर एक जगह है जहां पे करुणा और सच्चाई का मिलाप होता है। Yes, God is gracious. सही है कि परमेश्वर करुणामय है, But also this gracious God is a God who judges sin. और यही करुणामय परमेश्वर न्याय भी करता है, And that is the truth. और वो सच्चाई है। He punishes sin. वो दंड देता है पाप को, There is a consequence for sin. वहां पे एक परिणति फल है। And also the goodness of God और परमेश्वर की भलाई, also meets severity. और वहां पर जो है वहां पर परमेश्वर की भलाई जो है गहराईपन को के साथ चुनौती करता है।
So God's goodness also meets with severity. और परमेश्वर की गंभीरता के साथ मुखामुख करता है। So God is good, परमेश्वर भला है, but also if we don't, respond to His goodness, अगर हम उसकी पवित्रता की ओर goodness, उसकी भलाई की ओर नहीं देख जाते हैं, then we experience the severity of God. और तब हम जो है परमेश्वर की गंभीरता को देखते हैं। That means we experience His judgment. उसका मतलब है हम उसकी न्याय को देखते हैं। Now you're able to understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? Yes or no? God is loving, gracious, merciful. परमेश्वर जो है प्रेम, करुणा और दयावान है, He's holy. वो पवित्र है, All of these natures और ये सारे उसके स्वभाव leads a sinner to repentance, एक पापी को मन फिराने की ओर अगुवाई करता है, brings him to a place of standing of righteousness before God. और एक धार्मिकता के स्थान में लाकर खड़ा करता है। But the same God also allows a sinner to go to eternal hell. और वही करुणामय परमेश्वर एक पापी को नरक में जाने का भी अनुमति देता है। Why? Because God does not choose him to or her to go to hell. क्यों? उस व्यक्ति को नरक में जाने से नहीं चुनता है। It's not that he desires them to go to hell. उसका इच्छा है नहीं कि वो लोग नरक जाएं। They did not respond to his mercy, grace, and his love. उसकी प्रेम, करुणा और दया के प्रति उन लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं किया। And God's mercy, grace, love is met with truth and judgment. और न्याय और सच्चाई के साथ वो पवित्रता के साथ भेंट होता है। So we look at, what is the holiness of God. हमने देखा कि परमेश्वर की पवित्रता क्या है। That is, He's a holy God. वो पवित्र परमेश्वर है। And we saw that Isaiah also encountered this holy God. और हम देखते हैं कि आइज़ाया ने भी इस पवित्रता के परमेश्वर का सामना किया। And there was a reaction. और वहां पे एक प्रतिक्रिया थी। He realized his uncleanliness. वो अपने पाप को अदूषित अनुभव करता He है। realized the people around him were unclean and sinful. और उसने ये समझ लिया कि उसके चारों तरफ के लोग जो भी है वो भी दूषित हैं। And he responded to God's call. और उस बुलाहट, परमेश्वर की बुलाहट की ओर उसने प्रतिक्रिया किया। Now there are several other people in the Old Testament बट बहुत सारे लोग जो पुराने नियम में थे who encountered the holiness of God, और पवित्र परमेश्वर के पवित्रता का सामना किया, and they responded also to that और holiness. उस पवित्रता के प्रति उनने प्रतिक्रिया किया। When God appeared to Moses in the burning bush, और मूसा ने जब वो जलती हुई झाड़ी के सामना किया, and Moses comes there, मूसा वहां पर आता है, what does God tell him? और मूसा को परमेश्वर क्या कहता है? Yeah, remove your sandals. Yes. आपके पहने हुए जूते को उतार दो, Because the place is holy. क्योंकि आप जिस जगह पर खड़े हो वो बहुत पवित्र जगह है। So God was revealing to Moses that He's a holy God and He cannot stand unholiness. और वहां पर परमेश्वर पे ये प्रकाशित कर रहा था मूसा को कि वो एक पवित्र परमेश्वर है और अपवित्रता वहां पर नहीं खड़ा हो सकता। Now remember when Moses tells God, God, show me your glory. और याद होगा आपको जब मूसा ने परमेश्वर से कहा था कि आपके महिमा को आपके पवित्रता को दिखाएं, महिमा को दिखाए. महिमा को दिखाएं। सॉरी, Do you remember? क्या आपको याद है? What does God tell him? परमेश्वर ने उसको मूसा से क्या कहा? Huh? Yes, nobody can see me and live. और वो परमेश्वर कहता है जिस किसी व्यक्ति ने मुझे देखा वो जीवित नहीं रह सकता। But he was able to see the back of God. लेकिन वो परमेश्वर का पिछला भाग देखता है। And what is Moses' reaction or response? और मूसा का प्रतिक्रिया क्या है? Yes, he did this और exactly. वो झुककर दंडवत करता है। He bowed his head towards the earth and worshipped God. और वो अपने आप को धरती की ओर झुकाकर परमेश्वर की आराधना करता है। When Joshua was told to remove his sandals,
When Joshua was told to remove his sandals, जब योशुआ को अपना जूता उतारने के लिए कहा गया, because the place where he was is holy, क्योंकि वो जगह जो जहां पर वो था वो पवित्र है, because God was there, क्योंकि परमेश्वर वहां था, what did Joshua do? योशुआ ने क्या किया? He fell on his face and he worshipped वो God. अपने चेहरे पर जमीन पर गिर गया और वहां पर आराधना करना शुरू किया। We can go on with so many examples of Ezekiel, John, Daniel. और हम कई उदाहरणों को देख सकते हैं एजेकियल के जीवन से, दानियल के जीवन से and John. और यूहन्ना के जीवन से। And we see all of these people, what did they do? They just fell on their faces and they worshipped God. और इन सब लोगों ने क्या किया कि वो लोग जो है अपने चेहरे के बल जमीन पर गिर गए और उन्होंने परमेश्वर की आराधना किया। Now what is your response to the revelation of the holiness of God? और परमेश्वर की पवित्रता के जो प्रकाशन है उसके प्रति आपका प्रतिक्रिया क्या है? Your response can be, you can just stand in awe of God's holiness. और पवित्र उसके प्रति का पवित्रता के प्रतिक्रिया के प्रति आपका ऐसा हो सकता है कि आप चकित होकर खड़े हो सकते हैं। Or you can even say, God, you're so holy, you've chosen me, you love me, but I'm so unclean, cleanse me. और ऐसा आप कह सकते हैं कि आप बहुत ही पवित्र परमेश्वर हो, आपने मुझे चुना है, मैं अपवित्र हूँ। Or you can say, God, you want me to serve you. और ऐसा भी कह सकते हैं, प्रभु आप चाहते हैं कि आपकी मैं सेवा करूं। Help me to encounter your holiness. और आपके पवित्रता का सामना करने में मुझे सहायता करें। And help me to serve you in holiness. और आपकी सेवकाई पवित्रता के साथ मैं कर सकूं। Or your response can be, God, I want to be holy as you are holy. और आपका ये भी प्रतिक्रिया हो सकता है, प्रभु आप जिस प्रकार से पवित्र हैं, मुझे भी आप पवित्र बनाएं। Please help me. कृपया करके सहायता करें। So if you have these responses, it's good. अगर आपके पास इस प्रकार की प्रतिक्रिया है तो बहुत अच्छा है। If you don't have any response, अगर आप में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है, that means what we have studied about the holiness of God, the revelation of the holiness of God has not yet affected you. और जो हमने परमेश्वर की पवित्रता के बारे में सीखा है उसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ है। It doesn't matter. We have some more chapters and we'll pray that, there will be a good response from ये you. चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि और अध्याय है हमारे सामने जिसमें परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बताया जाएगा। But we hope even as we study, there will be some good response from your side. और जैसे हम आगे की ओर पढ़ते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर से एक उत्तम प्रतिक्रिया होगा। Any questions? और कोई सवाल? Yes. After rapture, when we go, yes. What does Paul talk about when we are raptured? हम जब उठाए जाएंगे, Will we see God the Father, God the Holy Spirit our naked eyes? क्या हम अपने नग्न आंखों के साथ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को देख सकते हैं? Paul says पौलुस कहता है that we will all be changed हम सब बदल जाएंगे and we will have glorious bodies. और हमारे पास एक महिमामय शरीर होगा। Remember we studied that in Christology? हमने मसीह शास्त्र में वो पढ़ा था, याद होगा। So yes, we will be in that glorious body. We will be able to, I don't know if we'll be able to see God. हम नहीं जानते हैं कि सच में But we can see Jesus. प्रभु को, परमेश्वर को देख पाएंगे कि नहीं मालूम, लेकिन हम यीशु को देख पाएंगे। Because he will come in the clouds and we will be raptured. Yes. क्योंकि वो बादलों में आएगा और हमें उठा लिया जाएगा। But ultimately we will see God the Father. Yes. अंतिम में तो परमेश्वर को हम जरूर देखेंगे। Yes. Any other questions on holiness? पवित्रता के विषय में और कोई सवाल? Anyway, Pastor Ashish will be teaching you next week about end times. You can ask. आशीष पास्टर जो हैं अगले हफ्ते अंतिम दिनों के, अंतिम समयों के विषय में सिखाएंगे, आप उसमें से भी पूछ सकते हैं। Any questions? Online students, any questions? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आपको कोई सवाल? Holiness के बारे में कुछ questions नहीं है? Okay, we'll move on to chapter 5 if there's no questions. अगर कोई सवाल नहीं है, 5वें अध्याय पाठ की ओर हम लोग जाएंगे, अध्याय की ओर जाएंगे। So Thomas is asking, what about footwear usage in church?
और थॉमस भाई पूछते हैं कि जो पाँव के जो चप्पल हैं, जूते हैं, कलीसिया के अंदर की क्या उसके विषय में We will actually be studying that and, about holiness in the Old Testament and now in the New Testament. और हम जो है पुराने नियम के पवित्रता के विषय में और नए नियम के पवित्रता के विषय में अब पढ़ेंगे. And it's not about the outward, observances. और वो बाहरी तरीके से किया गया कार्य नहीं, It's about the inward heart. वो हमारे अंदरूनी हृदय के विषय में है. But if some churches have, that you cannot go on the pulpit with your leg, we need to respect that and follow those things. कुछ कलीसियाओं में ऐसा है कि आप जो मंच में है चप्पलों के साथ या जूतों के साथ नहीं जाना है, उसका सम्मान हमें करना जरूरी है. We just follow it. हम उसके पीछे होते हैं. And it's also good. वो अच्छा भी है. But God is not just looking at the outward, piety that we have. हमारे बाहरी भक्ति को नहीं परमेश्वर देखता है. But he's looking at our heart. वो हमारे हृदय को देखता है. And of course, what the holiness that we have or reverence that we have towards God will be translated in our actions. और जो हमारे पास जो परमेश्वर के प्रति सम्मान है, वो हमारे काम में भी दिखाई देगा. Yes, also about headscarves. और सिर ढकने के विषय में, That is in a context where Paul is writing to a church. वो एक पौलुस जो एक कलीसिया के अवस्था में या परिस्थिति में लिखता है. And it's not in that context he is writing specifically to a specific church. और वो उस परिस्थिति में एक प्रत्येक कलीसिया के प्रति लिखता है. Yes, to the church at Corinth. कोरिन्थ सभा के विषय में. But it doesn't mean that, it is something that he's asking all the other churches to observe. और ऐसा नहीं है कि पौलुस पूछता है कि सारे बाकी कलीसिया भी इसको करना है. So even if you don't wear a headscarf, it's okay. God loves you. He is going to minister to you. It's not like it's unholy. और अगर आप अपना सिर नहीं ढकते हो तो भी ठीक है, परमेश्वर तभी भी आपसे प्रेम करेगा. And I know that when I go to North India, some churches when we minister, they cover their head. So we just cover it so that we are not a hindrance for them to not receive the message from us. और कभी कभी जब हम उत्तर भारत में जाते हैं, मुझे याद है कि वहाँ का एक संस्कृति है कि कलीसिया में सिर ढक के आते हैं, तो हम लोग भी ढकते हैं ताकि उनके कामों को सम्मान कर सकें. Or what we are sharing and some will not be a hindrance to them. When we are preaching, our preaching will not be a hindrance. They will listen to us. और हम जो प्रचार कर रहे हैं वो इस कार्य के कारण वो एक रुकावट ना बन जाए और वो लोग स्वीकार कर लें. Yes. Ma'am. But since we don't have much time to talk about the headscarves and all, I'll explain if we have time on Friday. Is that okay, Thomas? और शुक्रवार के दिन जो है Okay. सर ढकने का बारे में हम देखेंगे. Yes. मैम, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे कि जूते और चप्पल होता है हमारे शरीर के लिए बहुत उत्तम है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि शर्ट नहीं पहनेंगे तो पैर में कांटा नहीं गिरेगा, चप्पल नहीं पहनेंगे तो कुछ कांटा गिर सकता है. इट इज यूजफुल. तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि चप्पल उतार दो? क्योंकि मेरा मानना है कि अगर चप्पल नहीं पहनूंगा तो मैं रोड पे चलूंगा तो कुछ भी हो सकता है. Yes, very good question. So God, the first time Moses was encountering God, जब मूसा पहली बार प्रभु के साथ सामना करता है, he doesn't know anything about God. और परमेश्वर के विषय में वो कुछ भी नहीं जानता God है, is revealing to him और परमेश्वर उसको प्रकाशन दे रहा है that he is a holy God. वो एक पवित्र परमेश्वर है. And so he's saying, remove off your sandals. और उस कारण से वो कहता है कि अपने चप्पल को उतार दो. But in the New Testament, लेकिन नए नियम में जब आते हैं, we see that, the blood of Jesus cleanses us and washes us from all sins. और सारे पापों से परमेश्वर का लहू हमें शुद्ध कर देता है. And that our bodies are the temple of the living God. और हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है. And that we need to honor God with our bodies. और हमें परमेश्वर को हमारे शरीर के द्वारा सम्मान देना है. And it's not the external things that are there that is going to bring about holiness. और बाहरी चीजें जो है वो नहीं है जो पवित्रता लेकर आएगा. And God has, when Jesus died on the cross, he's
He's removed all of those rituals and all that because it was just like meaningless for the people. और जब यीशु मसीह मारा गया तो उसने सारे रीति रिवाजों को हटा दिया क्योंकि वो लाभदायक नहीं था लोगों के But लिए। he was bringing about, repentance of the heart. लेकिन वो वहां पे ये कर रहा था कि वो एक मन फिराने की अवस्था को लेकर And आ रहा था holiness, inward holiness. और अंदरूनी पवित्रता के विषय में, Which was missing in with the people, and understanding was missing in the Old Testament. क्योंकि वो जो जानकारी है, वो जो समझ है, पुराने नियम में नहीं था। Like I mentioned earlier, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताकर दिया that God says, these people draw near to me with their lips, और कि ये लोग जो है अपने होठों के द्वारा मेरे पास आते हैं but their heart is not right towards God. और उनका हृदय जो है परमेश्वर के साथ सही नहीं है। Okay, any other questions? और कोई सवाल? Yes. Yes. But I think some of these traditions can remind us that we serve a holy God. It is also good. I think it is good. और ये सब हमें एक बात सिखा सकता है कि पवित्र परमेश्वर को पूजने के विषय में कभी कभी अच्छा है। Yes, it is good. अच्छा Like sometimes our posture, the way we pray, the way we sit and read our Bible, the way we hold our Bible, some cultures, some religions, they have so much of respect, but we don't. Sometimes we keep the Bible down. Sometimes we sit on it. Sometimes, so I think those things are very, very important. We should not lose out on the significance of that. Yes. और कभी कभी हमारे बैठने का शैली, आराधना के समय पर खड़े होने का शैली, किस प्रकार से हम वचन को पढ़ते हैं, किस प्रकार को उसको प्रार्थना करते हैं, वचन को लेकर चलते हैं। दूसरे धर्मों में जो है उनके शास्त्र होते हैं, उसका बहुत वो लोग सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग जो है कभी कभी सम्मान नहीं करते, नीचे रख देते हैं, उसके साइड में रख देते हैं, अलग कर देते हैं। And sometimes even when we go to church, we don't carry our Bibles, we carry our mobiles and go. कभी कभी जो है हम लोग जब कलीसिया में जाते हैं तो हमारा पवित्र शास्त्र लेकर नहीं जाते हैं और उसकी जगह बाइबल लेके, मतलब मोबाइल लेके चले जाते हैं। Because Bible is heavy to carry. क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है बहुत भारी है। So I remember one pastor saying, if you carry the Bible will carry you. मेरे को याद है कि एक पासवान ने ऐसा कहा था, अगर आप बाइबल को उठाकर चलने को तैयार हो तो बाइबल आपको लेकर चलेगा। और मेरा ये भी मानना है कि परमेश्वर ने उतना ही क्षण के लिए मूसा को कहा था जूते निकाल दो। Yes. उसके पहले तो वो जूता पहना था, Yes. उसके बाद भी पहना होगा। It's okay to remove the sun and वो उसकी पवित्रता है परमेश्वर की। Yes. जो मेरे घर में एक हमारा पहला रूम जो है प्रेयर रूम है। My parents wanted to make a prayer room. So when we built our own house, हमारा जब घर बांधा हमने, तो पहला जो रूम है वो प्रेयर रूम है। अभी भी मेरा माता पिता जब प्रेयर रूम में जाते हैं बाइबल पढ़ने के लिए या प्रेयर करने के लिए, जूते बाहर छोड़ के जाते हैं। It's a good thing it's a good thing that we have a respect and a reverence towards God. We don't lose out on that. It's good. अच्छा है कि हम परमेश्वर के प्रति जो सम्मान है वो दिखाना है, हम उसको खो ना दे। Yes. And all of these things are reminders. ये सब जो है हमारे लिए एक याद दिलाने वाली बात है। And reminders are good sometimes. और याद दिलाना कभी कभी अच्छा है। But these things should not become so mandatory that it takes over the significance of what it is. और इतना वो पूर्ण रूप से नहीं होना चाहिए कि वो जो सिग्निफिकेंस है, महत्वपूर्णता उसमें से हटा दे। Okay, we'll move on to chapter 5. Anyone has any questions? 5वें पाठ की ओर जाएंगे, अगर किसी को कोई सवाल है तो। नहीं है तो सॉरी। Okay, we're going to look at holy. Hello, Jeevan, you want to say something?
If not, can you please mute your mic? Thank you. जीवन, अगर आपको कुछ कहना कह सकते हैं, नहीं तो आप अपना माइक थोड़ा म्यूट कर लें। Jeevan, can you mute your mic, please? Yeah, yeah. Okay. Yeah. Thank you, Jeevan. धन्यवाद। Okay, we'll move on to chapter 5. Holy, holy, holy. हम 5वें पाठ की ओर जाएंगे। पवित्र पवित्र पवित्र। Why are we going to study this? Holy, holy, holy. क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र? Did you, when you read Isaiah chapter 6, did you think why did these seraphims say holy, holy, holy? Why didn't they say holy only once? और जब हम आयसिया को पढ़ते हैं, हम Isaiah chapter 6 पढ़े थे हम लोग, तभी लिखा था सेराफिम ने 3 बार होली 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 बोले थे। जब आप पढ़ रहे थे, कभी किसी ने सोचा कि क्यों 3 बार बोला, एक बार क्यों नहीं बोला? किसी ने सोचा? ओके ओके, किसी के मन में आया कि 2 जन के मन में आया। वेरी गुड। सो वी लुक, ओके, वी स्टडी दैट नाउ। और हम उसमें से देखेंगे और उसके में से पढ़ेंगे। When we read the Bible, जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं, we understand that God is a holy one. हम जान जाते हैं कि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। In Isaiah chapter 43 verse 15, आयसिया 43:15 में ऐसा कहा गया है, God says, I am the holy one. मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र हूँ। In Isaiah chapter 47 verse 4, आयसिया 47:4 में ऐसा है, he says he's a holy one of Israel. मैं इज़राइल का पवित्र हूँ। So many places in scripture, कई जगहों पर पवित्र शास्त्र में we see that God is referred to as a holy one, और वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर को एक पवित्र के रूप में कहा गया है। which means that he alone is holy. उसका मतलब है कि वही है वो जो पवित्र है। He's one and only who is holy. वो एक ही है जो पवित्र है, And he's holy by nature and essence. और वो अपने स्वभाव में, अपने निचोड़ में वो पवित्र है। In Isaiah chapter 6, we saw that the angels spoke about God's holiness 3 times. They said, holy, holy, holy. आयसिया 6 के अध्याय में देखते हैं कि सराफिम जो है 3 बार बोलते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। Isaiah 6:2 में we see that, they say, no, 3 में holy, holy, holy. आयसिया 6 के 3 में हम देखते हैं कि दूतगण सराफिम्स बोलते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। If you look at Revelation chapter 4 verse 8, प्रकाशित वाक्य 4 का 8 में अगर देखेंगे, there also the angels वहां पर भी जो स्वर्गदूत हैं and the 4 living creatures as the 4 angels, और वो 4 जो जीव थे और जो 4 जो दूत थे, प्राणी थे, that is around the throne of God, वो जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ थे, they night and day वो दिन और रात without resting बिना आराम के say holy, holy, holy. कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। Now why should they say holy, holy, holy? I mean, why does they say 3 times? वो लोग 3 बार क्यों बोलते हैं? Okay, in English, when we want to emphasize something, हम अगर अंग्रेजी में किसी बात के ऊपर दृढ़ता के साथ बोलना चाहते हैं, then we say it 2 or 3 times. उसको उस समय हम 3 या 2 बार बोलते हैं। Even in Hindi, हिंदी में भी if you want to tell your son or daughter, अगर आप अपने बेटे या बेटी से बोलना चाहते हैं, you will say mat karo. आप बोलेंगे मत कीजिए। मैं बोल रही हूँ मत करो. मैं बोल रही हूँ मत करो। Or if you're telling your husband or your wife or somebody in your family, अगर आप अपने पति या पत्नी या किसी भी परिवार के सदस्य को you will say chup raho. और बोलेंगे चुप रहिए।
अभी भी बोला है चुप रहो. अभी भी बोला मैंने चुप रहो. सुनाई नहीं दे रहा है चुप रहो. सुनाई नहीं दे रहा है कि चुप रहो. So sometimes we say things to emphasize the importance of it. कभी कभी जो है हम जोर इसलिए देते हैं ताकि उस बात को हम समझा सके. Now in Greek, यूनानी भाषा में this means thrice holy, इसका मतलब है 3 बार पवित्र, which means that something is said to emphasize or to give it more importance. उसका मतलब है किसी वस्तु के ऊपर जोर देने के लिए. So we see that no other nature of God हम देखते हैं कि कोई और स्वभाव जो परमेश्वर में है is never repeated thrice like this, और इस प्रकार से 3 बार नहीं दोहराया गया है. which means that the holiness of God is the core attribute or nature of God. उसका मतलब है कि परमेश्वर का स्वभाव में और तरीके में एक मूल दंड है कि वो पवित्र है. And it's mentioned here to the 3rd degree. और उसको जो है 3 अधिक वृद्धि प्रणाली में कहा गया है. Which means is expressing that, it is something that is the highest possible level. और उसको उधर पे इसलिए कहा गया है कि तीसरा जो बहुत ही ऊंचा तल में वाली बात, Or something that is, should be taken as extreme. और कुछ बात जो उसको पूर्ण आगे की ओर लेकर जाए There's nothing beyond this. और उसके बाद कुछ भी नहीं. That's why I said God's holiness is like his core nature. इसीलिए मैंने कहा कि परमेश्वर का स्वभाव जो है उसका मूल दंड है And out of that flows all of the rest of his nature. और उसके अंदर से बाकी सारे उसके स्वभाव निकलते हैं. So this means that the holiness of God is a very important nature of God. इसीलिए कहा गया है कि परमेश्वर की पवित्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है. And one aspect of God's character or nature एक पहलू जो परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र के विषय में है, that is emphasized वो जो जोर दिया गया है in the throne room in heaven, और स्वर्ग के सिंहासन के वहां, that is his holiness. वो है पवित्रता. So his holiness is awesome. उसका पवित्रता जो है बहुत ही भलाई अच्छा है. His holiness is absolute purity. उसका पूर्णता के साथ निर्मल है And there is no one who is holy like he is. और उसके समान कोई भी पवित्र नहीं है. And everything about him is holy. और उसके बारे में जो कुछ है वो पवित्रता है. God's name is also holy, right? और उसका नाम भी पवित्र है. Yes or no? हाँ या ना? If you look at your notes, अगर आप अपने नोट्स में देखते हैं, you look at so many scripture passages given there, यहाँ पवित्र शास्त्र के अंदर से बहुत सारे भाग दिए हुए हैं which talks about his name is holy. कि उसके उस विषय में जहां पर परमेश्वर का नाम पवित्र है. Which means that, God's name is holy, so it has to be hallowed. और उसका मतलब है कि जब परमेश्वर का नाम पवित्र है, उसका नाम महान होना चाहिए. And we need to honor that name. और उस नाम का हमें सम्मान भी देना है. We need to give reverence to that name on our lips. और हमारे होठों के द्वारा उस नाम का सम्मान देना है. We speak that name in faith and in confidence. और हम विश्वास के साथ और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उस नाम को लेते हैं, Knowing that there is greatness in that name. ये जानते हुए कि उस नाम में महानता है. In some of the countries of this world, इस दुनिया के कुछ राज्यों में, like we have the slang here, like, when something doesn't happen, say, array, in North India, you use that word array. और कभी कभी जो एक बोलने की शैली होती है, जैसे उत्तर भारत में अरे करके बोला जाता है. In South India, दक्षिण भारत में we say ayo. हम लोग बोलते हैं अयो. Or, sometimes we say please. और कभी कभी बोलते हैं कृपया. So these are some of the things that we use when when we just like a slang. और वो एक बोलने की शैली के समान हम लोग इस्तेमाल करते हैं. But in some countries of the world,
कुछ राज्य में It's sad that they use the name of Jesus. It's sad that they use the name of Jesus as a slang. और बातचीत करने की प्रणाली के समान यीशु का नाम को इस्तेमाल करते हैं। बहुत दुखद बात है वो। They won't say Jesus. वो लोग यीशु नहीं बोलेंगे, They'll say, oh, jeez. वो लोग बोलेंगे हे Jeez. ईश, Jeez. जीस, उसका Yes. हिंदी है, राइट। You know, jeez. So you say, some kuch nahi hua. Oh, geez, stop it. और कुछ लोग बोलते हैं हे ओ जीश रोको, Or geez, oh, geez, I forgot that. हे ओ जीश मैं भूल Jeez गया, nahi, jeez. जीस मैं भूल गया। Yes. You know, Jeez. so it's a short form for Jesus. वो जो है जीसस का शॉर्ट फॉर्म है So to hear it like a slang. और उसको एक बोलने के प्रणाली के समय सुनना बहुत दुखित होता है। But look at what God says in Exodus chapter 20 verse 7. देखिए एक्सोडस सॉरी निर्गमन 20 का 7 में, 20 का 7 में आपका नोट्स में है। आपके नोट्स में दिया हुआ है, वो देख लें। 24 here, 24. No, not in Hindi, in that 24. हिंदी में कौन सा हिंदी में कौन सा पेज नंबर है? 26 26. So here in Exodus chapter 20 verse 7, यहाँ पे निर्गमन 27 का 7 में, it says, 20 का 7 में, what does God say? यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? What does God say? परमेश्वर क्या कहता है? You shall not take the name of the Lord your God in vain. तुम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लेना। And it's very sad that sometimes we can take God's name in vain. और वो ये बहुत दुखमय बात है कि हम लोग परमेश्वर का नाम कभी-कभी व्यर्थ में ले लेते हैं। But we need to revere his holy name. और उसके पवित्र नाम का सम्मान देना बहुत जरूरी है। We'll stop here and we'll continue next class. और हम यहाँ पर खत्म करेंगे और अगले क्लास में आगे को बढ़ेंगे। Yes, Thomas says, sometimes in the Bible it says, verily, verily, I say to you. Yes. कभी-कभी परमेश्वर का वचन कहता है सत्य में, सत्य में, सत्य Yes. कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, Verily, verily. सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। Verily is सच। satya. Satya is हिंदी truth, हिंदी no? when it comes सत्य ही सत्य। Oh. Okay, so it's laying importance on what is said. Yes. Thank you, Thomas. Yes. Okay, we'll stop here. Thank you, Thomas, Sharon, Divya, and Jeevan for joining class. थॉमस, शारन और जीवन और दिव्या, धन्यवाद आपका कि हमारे क्लास से आप जुड़े रहे। And we'll see you tomorrow. कल मिलेंगे जरूर।